नमस्कार, धर्म सूत्र में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं तीसरे नवरात्रि की। पहले दो नवरात्र के बारे में आपने जाना, आज हम जानेंगे तीसरे नवरात्रि का महत्व। किस रूप की करें पूजा, आइए जानते हैं पंडित राकेश जी से। राकेश जी, वेलकम टू द शो। आज हम आपसे जानना चाहते हैं तीसरे नवरात्र के बारे में। तो तीसरे नवरात्र के बारे में हमें बताइए, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को जय माता दी। जय माता दी। तीसरा नवरात्र है, बड़ा ही अच्छा समय चला हुआ है और तीसरे नवरात्र में माता के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा का पूजन किया जाता है। और चंद्र घंटा माता चंद्रमा के समान तेज देने वाली है और जिसका चंद्रमा बलिष्ठ होता है ना, उसका फोकस प्रत्येक कार्य के ऊपर बड़ा अच्छा होता है। तो तीसरे नवरात्र में माँ चंद्र घंटा का पूजन करें। माँ चंद्र घंटा की आपने बात करी, तो पहले और दूसरे नवरात्रि से कैसे अलग है तीसरे नवरात्र का पूजन और व्रत? पहले और दूसरे नवरात्र में विधि अलग थी, देवी का पूजन अलग था और देवी का मंत्र अलग था। ठीक उसी प्रकार तीसरे नवरात्र में विशेष रूप से माँ चंद्र घंटा को सफेद पुष्प अर्पण करें और उनकी पूजा की विधि में एक अचूक बात है, इसका खास ध्यान रखना है। कोई भी सफेद मिठाई अथवा जिसके पास मिठाई उपलब्ध ना हो सके, वो खीर के साथ पंचमेवे का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपका चंद्रमा बलिष्ठ होगा। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्रमा पीड़ित है अथवा ग्रहण दोष कुंडली में बना हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय है ये। चंद्रमा माँ का कारक भी बोला गया है। जो व्यक्ति चंद्रमा के निमित्त माता चंद्र घंटा का तीसरे नवरात्र में विधिवत रूप से पूजन करेगा और मंत्र का जप करेगा, वह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त करेगा। तो फल की बात हो रही है, निश्चित है फल तो हमें अच्छा मिलेगा ही अगर हम पूजा निष्ठा से और विश्वास से करेंगे। तो बात करते हैं मंत्र की। हर नवरात्र का एक खास मंत्र होता है, तीसरे नवरात्र का मंत्र क्या है? तीसरे नवरात्र का जो मंत्र है वह मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। इस मंत्र का जप दीपक प्रज्वलित करके पूर्व और उत्तर के बीच में पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोना बनता है, ईशान कोण जिसे बोलते हैं, ईशान कोण की तरफ मुख करके माता के इस मंत्र का 11, 21, 31, 51, 108 सामर्थ्य के अनुरूप जप करें और जो भी आपकी कामना हो उसका मनन करें। आपको निश्चित रूप से बहुत ही चमत्कार करने वाला फल प्राप्त होगा। इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। प्रत्येक व्यक्ति तीसरे नवरात्र में प्रातः काल में उठते ही जैसे ही माता के दरबार के दर्शन करेगा, जहां पर आपने घट स्थापन, दीपक प्रज्वलन या आपकी चौकी लगाई हुई है, वहां पर प्रणाम करते ही माता को कोई चांदी का आभूषण आप अर्पित करें जो आप डालते हैं। जैसे अंगूठी हो गई या चैन हो गई, सपोज करो आप कड़ा डालते हैं चांदी का, तो माता के चरणों में अर्पित कर दें और पूरे दिन उसको माता के चरणों में ही रहने दें। उसके बाद सायंकाल में दीपक आरती भोग प्रसाद के बाद जब शयन करवाते हैं माता का, सोने से पहले उसको उठाकर उन्हें धारण कर लें। ऐसा करने से वो आभूषण शुद्ध होगा और चांदी के अंदर माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद होगा, जिसके करने से आपका चंद्रमा बलिष्ठ होगा। आपकी माँ को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जिस व्यक्ति की माँ की तबीयत खराब रहती है, वह व्यक्ति माँ चंद्र घंटा की आराधना करे, पूजा करे, यही विधि है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जाहिर सी बात है, माँ अगर सही रहे तो पूरा घर सही रहता है। तो अब हमने बात की मंत्र की, तो अब मैं बात करना चाहूँगी क्या ना करें तीसरे नवरात्रि वाले दिन। तीसरे नवरात्र में कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तो कोई भी व्यक्ति इस दिन माता रानी को उड़द,
काली मिर्च आसपास भी ना रखे, माता रानी की मूर्ति के आसपास भी नहीं रखनी है। और साथ में इस दिन आप हलवे का भोग ना लगाएं, आप इस दिन खीर का भोग लगाएं। यह आपके लिए बहुत ही विशेष है। और साथ में इस दिन एक खास बात है, जिस मकान में या जिस कमरे में बैठकर आप पूजन कर रहे हैं, जो पूजा स्थल है, उसकी जो छत है वह साफ होनी चाहिए। अगर आप छत के ऊपर आपके कोई कुछ कचरा है तो आप आज ही उसे साफ कर दें। अन्यथा शाम के समय जब चंद्र घंटा माता रात्रि का समय ही माता के आगमन का समय होता है। दिन में हम उनका पूजन करते हैं, प्रसाद लगाते हैं, और माँ की कृपा का जो समय है वो रात्रि का है। इसीलिए तो बोला गया है नवरात्रि। ये 9 की 9 रातें विशेष फल देती हैं। और रात्रि में जब माँ चंद्र घंटा आपके घर में आशीर्वाद के लिए प्रवेश करेंगी तो उस समय आपकी घर की छत के ऊपर किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही खास बात है। और जो व्यक्ति इस चीज का ध्यान रखेगा ना, माँ चंद्रघंटा उसके ऊपर अपार धन की कृपा करेंगे। जी पंडित जी, जाहिर सी बात है, अगर हम ध्यान से और ध्यान पूर्वक होकर ये व्रत करेंगे तो ज़रूर माता का आशीर्वाद हम पर बरसेगा। तीसरे नवरात्र में और कुछ आप बताना चाहते हैं इससे अलग कुछ करने का, कोई अचूक उपाय जिससे सफलता आए, घर में धन धान्य आए, खुशियाँ आए? तीसरे नवरात्र में इतने सारे उपाय बताए हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो मात्र तीसरे नवरात्र में ना रख के पूरे के पूरे नवरात्र में भी आप रखें। चाहे 2 दिन आपके ऐसे ही व्यतीत हो गए हैं, लेकिन अगर 9 के 9 दिन नवरात्र में ये चीजें की जाएं तो आपके मन की बात पूर्ण होगी। साथ में ही किसी का कोई वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आजकल बहुत परेशान हैं आप, आपका केस चल रहा है, मुख्य रूप से लड़ाई झगड़े और केस के निवारण के लिए 9 के 9 दिन में खास बातें हैं, उनका ध्यान क्या रखना है आपको। नवरात्रि के समय में ध्यान रखने की बात यह है कि आप कुछ परहेज करें। किन चीज़ों से? लहसुन से, प्याज से, उड़द से, मसूर की दाल से। और साथ में आपको परहेज क्या करना है? आपको हींग का भी उपयोग नहीं करना है, यह भी निषेध बताई गई है। और क्या करें? नवरात्र के 9 के 9 दिन में अगर पॉसिबल हो सके, अगर आप मीठा पान चढ़ा सकते हैं तो दी बेस्ट है। पान चढ़ाते वक्त एक वस्तु का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो पान आप भगवती माँ को अर्पण करते हो, उस पान की जो पत्ते के ऊपर छोटा सा टुकड़ा लगा रहता ना एक्स्ट्रा, जिसको डंडी बोलते हैं, वो पत्ते की जब तोड़ते हैं ऐसे निकली रहती है, वो तोड़े ना, उसी के साथ माँ को अर्पण करें। 9 के 9 दिन जो व्यक्ति अपने मन में इच्छा करते हुए प्रातः काल में कामना करे, शाम के समय माँ भगवती को मीठा पान अर्पण करे, इससे क्या होगा? रिश्ते मधुर होंगे। और साथ में जिनके साथ आपका झगड़ा चला हुआ है, जिस चीज़ को लेके केस चला हुआ है, बार बार कोर्ट कचहरी के रास्तों से आप परेशान हैं, तो माता रानी की कृपा से आपको एक अच्छा रास्ता दिखेगा। धन्यवाद। जी पंडित जी, शुक्रिया ये इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए। धर्म सूत्र में तीसरे नवरात्रि से लेकर फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगी मैं आपसे चौथे नवरात्रि के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्या करें क्या ना करें, कैसे व्रत करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।